हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ टाइप के चार्ट्स होते हैं जो कि आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास में अगर कोई भी डेटा होता है तो आप कैसे चार्ट इंसर्ट करते हैं और फिर उस चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। सिर्फ चार्ट को या ग्राफ को इंसर्ट करना ही काफ़ी नहीं होता है, इसमें बहुत सी फॉर्मेटिंग होती है। तो उस फॉर्मेटिंग को करना मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोई रैंडम डेटा बना लेते हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स। कुछ ही मैंने एक डेटा बना लिया। अब यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करेंगे हम। तो सिंपली करना क्या है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना है और फिर आपको पहले, अगर आप होम टैब पे हैं तो आप इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट पे बहुत सारे टाइप के आपको चार्ट मिलेंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं नॉर्मली, कुछ आप यहाँ पे एक्सपेंड करके भी आप देख सकते हैं जिस टाइप का आपको चार्ट ऐड करना है। लाइक मैं कॉलम का एक ग्राफ ऐड कर रही हूँ। कॉलम का ग्राफ ऐड किया। अब यहाँ पे ब्लू कलर में स्टूडेंट और रेड कलर से मार्क्स दिख रहे हैं। अभी मैं ये डेटा सेलेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स वाला। आपको किसी भी एक बार पे जाके क्लिक करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस दबाया, पूरा डेटा बैक हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का दिख रहा है। अब स्टूडेंट कितने हैं, 50 वालों का 50 मार्क्स है, 25 वालों का 150 मार्क्स है। कुछ इस तरीके से आपका एक ग्राफ आ गया। अभी ये अगर आपने ग्राफ ऐड कर लिया है तो ये एक सिंपल ग्राफ ऐड हुआ। अब बहुत सी चीज़ें आती हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। जैसे ही आपका कोई भी ग्राफ ऐड होता है, आपके सामने ये एक टैब ओपन हो जाता है और चार्ट के टूल्स में ये एक डिज़ाइन का टैब है, एक लेआउट का टैब है, एक फॉर्मेट का टैब है। तो ये 3 लेआउट आपके सामने ओपन हो गए। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये चार्ट है। आप अगर इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरे टाइप का आपको चार्ट चाहिए है तो दूसरे टाइप का चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है आपको सेव एज टेम्पलेट। अगर ये ग्राफ आपको टेम्पलेट की तरह सेव करना है तो आप इसको टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में जब कभी भी इसको आपको बनाना हो, आपने एक ग्राफ बना लिया है और ऐसा ही आपको सेव करके रखना है, अगर कि अगली बार जब आप ग्राफ बनाएं तो ऐसा बन जाए, तो वो टेम्पलेट भी सेव हो जाएगी। यहाँ पे स्विच कर सकते हैं आप कॉलम और रो के बीच में। आपका जो ये डेटा है इधर आ जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग के लिए। तो अब मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये हमने ग्राफ बना लिया था। अब हमें जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर हैं 50, 25, 15, 10, 36, लेकिन हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 की फॉर्मेटिंग दिख रही है और हमें इसे चेंज करना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, एक्सेस पे जाके आपको क्लिक करना है। जहाँ पे नंबरिंग आ रही है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही ये एक्सेस के सारे नंबर आपको दिख रहा है कि सेलेक्ट हो गए। आपको राइट क्लिक करना है, अगेन एक्सेस पर ही रख के, जो एक्सेस सेलेक्ट हुई है राइट क्लिक करना है। जब आप एक्सेस पे राइट क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एक्सेस का। फॉर्मेट एक्सेस पे जाएंगे, एक नया टैब आपके सामने प्रॉम्प्ट हुआ है। अब देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, दोबारा से करती हूँ। फॉर्मेट एक्सेस किया तो अब आपको ऑप्शन मिल रहा है बहुत सारा।
एक्सिस का, नंबर का ऑप्शन, फिल का ऑप्शन, लाइन कलर का ऑप्शन, लाइन स्टाइल का ऑप्शन सारा मिल रहा है। मेन है अभी आप देखिए एक्सिस इंटरवल कितना चाहिए आपके जो टिक मार्क्स हैं उनके बीच में, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी एक डाला है, 2 डाल के आप करेंगे तो देखिएगा टिक मार्क के बीच में ये 2 ऑप्शन है। टिक मार्क अब यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच में 2 नंबर दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 0 कर देते हैं तो टिक मार्क के बीच में एक एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, एक नंबर एक टिक मार्क के बीच में। अगेन एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट एक्सिस। अब इंटरवल आपको लेवल्स के बीच में कितना चाहिए, स्पेसिफिक इंटरवल आप डाल सकते हैं। ये 2 के बीच में कितना इंटरवल चाहिए है, ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं। एक्सिस का टाइप, इसमें लेवल का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस का आपको जो टाइप है वो कैसा चाहिए, टेक्स्ट एक्सिस चाहिए है या फिर डेट एक्सिस, डेट की हिसाब से आएगा, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेजर टिक मार्क टाइप, ये जो टिक आपको दिख रहे हैं ये मार्क्स आप कहाँ पे चाहते हैं, आउटसाइड या इनसाइड। इनसाइड करेंगे तो देखिए ये मार्क्स इनसाइड दिखने लगे, मोस्टली आउटसाइड ही रखे जाते हैं। मेजर टिक मार्क के टाइप, माइनर टिक मार्क के आप ये मेजर टिक्स के बीच में माइनर टिक मार्क आने लगे, इनका अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी आपको बाहर की तरफ दिखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे मेजर टिक मार्क सेलेक्ट है तो माइनर टिक मार्क नहीं आ रहे। एक्सिस का लेवल कहाँ पे चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब एक्सिस ऊपर की तरफ दिखने लगी है, लो करेंगे तो इधर दिखने लगेगी। नेक्स्ट टू एक्सिस करेंगे तो नेक्स्ट टू एक्सिस के बाद में दिखने लगेगी। नन पे करेंगे तो आपको एक्सिस नहीं दिखेगी। ये आ गए। अब आपको वर्टिकल एक्सिस कहाँ पे क्रॉस करना, ऑटोमेटिक मतलब इधर यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है, उसके आगे आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर वर्टिकल एक्सिस आपको कहीं बीच में चाहिए तो आप यहाँ कैटेगरी नंबर, जैसे कि यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे डाला मैंने 3। अब देखिए 3 के पास में ये आपका वर्टिकल एक्सिस बन गया, 2 आपके ग्राफ इधर आ गए, बाकी इधर चले गए। तो ये आप एक्सिस का सेट कर सकते हैं कि आपको वर्टिकल एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होती हुई चाहिए है। मैक्सिमम कैटेगरी पे कर देंगे तो लेवल आपका जो वर्टिकल एक्सिस का लेवल है एकदम लास्ट में दिखाई देगा। अब पोजीशन एक्सिस कहाँ पे चाहिए है, जैसे भी आप देख रहे हैं ये जो टिक्स हैं ये इनके बीच में दिख रहे हैं, 2 नंबर के बीच में टिक दिख रहा है। ऑन टिक मार्क कर देंगे तो आपका जो नंबरिंग है वो टिक पे ही दिखेगा। तो ये तो एक्सिस के ऑप्शंस हो गए। नंबर के ऑप्शंस, नंबर आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, करेंसी के फॉर्म में चाहिए, डेट के फॉर्म में चाहिए, परसेंटेज चाहिए है, तो वो यहाँ से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके ये नंबर को चेंज कर देगा। जैसे अभी परसेंटेज है तो 100%, 200, ये इस तरीके से आने लगा। डेट के फॉर्मेट में, करेंसी के फॉर्मेट में आप जो भी चाहें यहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो हम जनरल ही रखते हैं तो जो नॉर्मल रहता है वही आ जाता है। फिल में ऑटोमेटिक है, कोई भी कलर नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर भी फिल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी उसकी सेट कर सकते हैं। अभी मैं ऑटोमेटिक कर देती हूँ। लाइन का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है। अगर कोई दूसरा कलर चाहते हैं तो कोई दूसरा कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और उसकी भी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। लाइन का स्टाइल कैसे चाहिए है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लाइन उसी स्टाइल में मिल जाएगी। लाइन की विड्थ आपको कितनी चाहिए है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जितना विड्थ आप बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। ओके, इसका कैप टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का कैप इसमें दिखे आपको। ज्वाइन टाइप,
जहाँ पे लाइन ज्वाइन हो रही है वो किस तरीके से आपको चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। बिगिन टाइप आपको जहाँ से एक्सिस स्टार्ट हो रही है वो किस तरीके का रखना है वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। शैडो अगर चाहिए है तो शैडो का भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, ग्राफ की शैडो को भी आप बड़ा घटा सकते हैं। 3D फॉर्मेट में अगर आपको ग्राफ चाहिए है तो 3D फॉर्मेट में भी ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल गए। अगला ऑप्शन सेलेक्ट डेटा। यहाँ से अब आप नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, आपके पास है 50 25 15 10 36, आपको ये डालना है। आपको यहाँ पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जाके देखना है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 दिख रहा है, जस्ट एडिट पे जाइए। अगेन करते हैं इसको। कोई भी नंबर सेलेक्ट किया है, आपको एडिट पे जाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे 50 है, 50, 25, 15, 10, 36 ओके कर दिया आपने। आपका जो डेटा लेबल है वो चेंज हो गया है। अब आपका दिख रहा है आपको कि 50 वालों का 50 है मार्क्स, 25 पे 150 है, 15 पे 200 है, 10 पे 250 है और 36 पे 50 है। ठीक है, अभी आपने यहाँ डेटा का लेवल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे चार्ट के बहुत सारे लेआउट हैं, इसकी भी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है आप उस तरीके का ग्राफ रख सकते हैं। देखिएगा कितने कितने तरीके के एक ही टाइप के ग्राफ में आ रहे हैं। तो ये बेसिक वाला है जो नॉर्मली हम रखते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ का कलर और टाइप। ग्राफ का टाइप और कलर आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें ग्राफ रख सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल हो। इसके अलावा यहाँ पे मूव चार्ट का भी ऑप्शन आता है। अगर कई सारी शीट आपने बना के रखी हैं तो वहाँ पे अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इसको मूव कर सकते हैं। अब अभी तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट में आपको चार्ट का एरिया है वो देख सकते हैं, चार्ट का टाइटल है वो डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, प्लॉट एरिया देख सकते हैं, अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको चीज़ सेलेक्ट करनी है डायरेक्टली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, ये बीच में जो लाइंस दिख रही हैं ग्रिड लाइंस, आप किसी भी लाइन पे जाके सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे लाइंस, इसको वापस से मैं चेंज कर देती हूँ। अभी देखिएगा ये लाइंस हैं, आप इस पे जाके कर्सर रखेंगे ये लाइंस सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। बैक स्पेस प्रेस करेंगे वो सारी लाइंस को आप हटा सकते हैं। तो भी ये हो गया। फॉर्मेट सिलेक्शन, किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल क्या चाहिए, जो सारी चीज़ें अभी हमने देखी थी वो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे इसमें डायरेक्ट ऑप्शन मिलते हैं। जो मैंने सिखाया था आपको वो आपको जस्ट राइट क्लिक करके ही मिल जाता है। तो जो राइट क्लिक करके ऑप्शंस आ रहे थे, इसके अलावा वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो शेप इंसर्ट कर सकते हैं, और साथ ही अगर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने शेप सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड किया, पूरा शेप का ड्राइंग का टैब ओपन होके आ गया। आप एज पर योर नीड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी आपको पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स, जैसे आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को एंटर करके लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं।
अगेन वापस आते हैं उसी पे। अब यहाँ पे लेबल्स की बात आती है। चार्ट का टाइटल आपको लिखना है, नन कर देंगे, यहाँ पे कोई भी टाइटल नहीं दिखेगा। अगर आप सेंटर्ड ओवरले टाइटल रखते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक टाइटल लिखने की जगह मिलेगी। और एबव चार्ट करते हैं तो चार्ट के ऊपर आपको ये आपका जो लेवल होता है वो आपको मिलेगा। अभी एबव लेवल में और सेंटर्ड ओवरले में थोड़ा, जैसे कि अभी आपका ग्राफ यहाँ तक आ रहा है, इसी के अंदर आपको टाइटल डालने को मिल जाएगा। लेकिन अगर एबव चार्ट करते हैं तो चार्ट आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है, उसके ऊपर आपको टाइटल डालने का प्लेस मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस टाइटल। दो एक्सिस है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक्स और वाई एक्सिस बोलते हैं जिसको हम। तो एक्सिस का टाइटल, अब आपको अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल डालना है, नन पे करेंगे, कोई भी टाइटल नहीं है, जैसे कि अभी है टाइटल बिलो एक्सिस। अब यहाँ पे आप जो भी टाइटल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स डाल दिए। ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस। अब इसमें टाइटल के कई टाइप हैं, रोटेटेड चाहिए है, वर्टिकल चाहिए है, हॉरिजॉन्टल चाहिए है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम रोटेटेड ही यूज़ करते हैं, बाकी भी आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रोटेटेड टाइटल यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको टाइटल दिख जाएगा, आपको जस्ट ये डेटा हटा देना है और अपना जो भी डेटा डालना है वो यहाँ पे डाल देना है। अब आपके चार्ट में एक्सिस के टाइटल भी हो गए। अब आप लीजेंड डालना चाहते हैं तो लीजेंड डाल सकते हैं। जैसे ये लीजेंड है, मार्क्स, पर्पल कलर में आपने क्या दिखाया है, मार्क्स दिखाए हैं। तो भी राइट साइड में था लीजेंड, अब लीजेंड ऊपर आ गया है। शो लीजेंड एट लेफ्ट, तो देखिएगा ये लेफ्ट में दिख रहा है। ऐसे ही लीजेंड की आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर नन कर देंगे तो लीजेंड आपको नहीं दिखेगा। अब आता है डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स नन करेंगे तो कोई भी डेटा लेवल नहीं दिखेगा, लेकिन अगर सेंटर करेंगे तो आपका जो डेटा है वो आपको बार के सेंटर में दिखेगा। जैसे 50 का डेटा 50 के बीच में, 150 का 150 के बीच में। अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे आउटसाइड एंड, तो जैसे ही बार एंड हो रहा है उसके बाहर आपको डेटा का लेवल दिखेगा। नेक्स्ट है डेटा टेबल। डेटा टेबल अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, आपका जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा चार्ट के नीचे दिखेगा। लेकिन अगर आप डेटा टेबल नन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखेगा। डेटा टेबल विद लीजेंड करते हैं तो जैसे मार्क्स हैं तो मार्क्स इतने हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, पूरा आपको डेटा का लेवल यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस आप कैसे रखना चाहते हैं, प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस, तो राइट टू लेफ्ट आपको एक्सिस दिख जाएगी। इसके अलावा शो एक्सिस विदाउट लेबलिंग, तो लेबल नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जो भी एक्सिस है वो दिखेगी। नेक्स्ट शो राइट टू लेफ्ट एक्सिस, तो राइट टू लेफ्ट पूरा रिवर्स होके आपको दिखेगा। बेसिक हम रखते हैं लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस का भी इसी तरीके से ऑप्शन आता है कि आपको कैसे वर्टिकल एक्सिस रखनी है, वो आप यहाँ से रख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉग स्केल में रखनी है या नॉर्मल रखनी है, कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सिस ऐसी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिफ़ॉल्ट एक्सिस का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया, अभी आपको यहाँ पे प्लॉट एरिया दिख रहा है, अगर आप नन कर देंगे तो प्लॉट एरिया आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है कुछ 3D चार्ट, अगर 3D में आपने बना रखा है तो उसके ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शन तभी विजिबल होते हैं जब आपने 3D में चार्ट बना के रखा हो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का।
ट्रेंड लाइन अगर आपको ऐड करना है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ऐड करना है। मैं लीनियर ऐड करके दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ऐड कर दिया गया है। सिर्फ ट्रेंड लाइन को ऐड करना ही पर्याप्त नहीं होता, ट्रेंड लाइन की फॉर्मेटिंग की जाती है। तो ट्रेंड लाइन को फॉर्मेट करने के लिए आप सेलेक्ट करते हो ट्रेंड लाइन को, राइट क्लिक करते हो, आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट ट्रेंड लाइन। जस्ट आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको ट्रेंड लाइन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगेन करके दिखाती हूँ मैं। ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट ट्रेंड लाइन किया। अब आपको ट्रेंड लाइन किस तरीके की रखनी है वो सेलेक्ट करते हैं। मैंने लीनियर रखी हुई है, लीनियर को ही फॉर्मेट करूँगी। ट्रेंड लाइन का नेम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नाम से आएगा। अगर इसको कोई और नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ABC कुछ भी रख सकते हैं। अब आपको कितना आगे चाहिए, कितना पीछे चाहिए फोरकास्ट, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट 0 सेट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट 0 का मतलब जैसे ये लाइन अभी 50 से आपको दिख रही है, यहाँ से चलती हुई, ये लाइन आपको 0 से चलती हुई मिलेगी, तो आप इंटरसेप्ट 0 सेट कर सकते हैं। इक्वेशन अगर आपको चार्ट की चाहिए, जैसे कि y = 60x + 10, ये है y = mx + c की इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर आप चाहते हैं तो आप चार्ट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। r² की वैल्यू आती है। r² एक लीनियरिटी को इंडिकेट करता है। तो अगर 1 है, 1 का मतलब है अगर r² की वैल्यू 1 आती है, मतलब कि आपका ग्राफ पूरी तरीके से लीनियर है। जितनी ज़्यादा ही ये वैल्यू कम होती जाती है, उतनी ही ज़्यादा लीनियरिटी कम होती जाती है। तो अगर r² की वैल्यू 9 के आसपास ही है तो आप इसको ऑलमोस्ट लीनियर मान सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ऐड कर दी। ट्रेंड लाइन के साथ साथ y = mx + c की इक्वेशन और r² की वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका जो ग्राफ आया वो कितना एक्यूरेट आया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 के आसपास की आपको यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। अब इसके अलावा ट्रेंड लाइन के डिज़ाइन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइन कलर, किस कलर का आपको लाइन चाहिए है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं लाइन कलर पहले चेंज कर देती हूँ, ऑटोमेटिक ब्लैक। लाइन स्टाइल पे कंपाउंड टाइप आपको सिंगल लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, डैश कैसा चाहिए, डैश का लाइन चाहिए है, या फिर कोई अगला डिज़ाइन चाहिए, वो सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। इसका कैप कैसा चाहिए, राउंड, स्क्वायर, जस्ट राउंड ही सिलेक्ट रखते हैं हम यहाँ पे। अगर इसकी शैडो चाहिए तो शैडो किस कलर में चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रेंड लाइन की शैडो तो जस्ट यहाँ से कलर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का वाइट कलर रखूँगी, मुझे शैडो नहीं चाहिए। आपको जस्ट क्लोज कर देना है, आपकी लाइन फॉर्मेट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शंस होते हैं ग्राफ में ट्रेंड लाइन को फॉर्मेट करने के। तो अब लेआउट देख लिया हमने ट्रेंड लाइन। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है इरर बार्स का। इरर बार्स होते हैं कि अगर आपने कोई भी डेटा डाला है और वो डेटा आपको फॉर्मेट करना है, जैसे कि कोई भी ग्राफ बनाया, अब कोई भी मेन वैल्यू है उसकी, उसमें कोई डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उस स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको चार्ट में दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे। तो वो ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, जिससे आप डायरेक्टली इरर बार्स के थ्रू अपना दिखा पाते हैं चार्ट में इरर्स को। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, तो उसको अगेन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ें और आपको सिखा देती हूँ।